हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेनसैट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो मीथेनसैट उपग्रह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। उसके बाद है हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो जोया अख्तर असमा खान को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माल का संबंध किस देश से है? शबनीम इस्माल का संबंध है दक्षिण अफ्रीका से है। किससे है? दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने कर्नाटक में एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। उसके बाद है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देखो अपना देश पीपुल्स चाइल्ड और चलो इंडिया ग्लोबल डायपोरा अभियान प्रारंभ किया है। तो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। कहाँ पे प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किससे मिला है? तो यतीन भास्कर को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरल में। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेस किसने लॉन्च किया है? तो ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेस केरल ने लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ किया है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने प्रारंभ किया है। उसके बाद हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुआ है? ई किसान उपज निधि नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। उसके बाद हाल ही में अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कैटलैस एक्सप्रेस 24 का आयोजन सेशेल्स में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सेशेल्स में हुआ है। उसके बाद है हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिजकर पुरस्कार 2024 के लिए किससे चुना गया है? तो यामो यामामोटो को चुना गया है। यामामोटो को चुना गया है। उसके बाद हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन बने हैं। कौन बने हैं? जेम्स एडरसन बने हैं। हाल में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत को सम्मानित किया गया है। वैश्विक खसरा और रूबेला पुरस्कार चैंपियन पुरस्कार से भारत को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाला कौन है? तो क्रिस्टीना पिंजकोवा है। कौन है? क्रिस्टीना पिंजकोवा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदना योजना प्रारंभ कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में ये लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? स्टैचू ऑफ द बेलोर का अनावरण असम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है। हाल ही महाशिवरात्रि का पर्व हेरथ आयोजन कहाँ हुआ है? हेरथ का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसके बाद हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? सेला सुरंग का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? यूएसए के साथ प्रारंभ करेगा। किसके साथ प्रारंभ करेगा? यूएसए के साथ प्रारंभ करेगा। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन बना है। कौन बना है?
स्वीडन बना है। हाल ही में भारत में फार्मूला वन ईंधन स्टार्ट का उद्घाटन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन बनी है? इंडियन ऑयल बनी है। कौन बनी है? इंडियन ऑयल बनी है। हाल ही में हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। उसके बाद हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? बीकानेर में प्रारंभ हुआ है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कृषि सखी अनुमूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कृषि और कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। उसके बाद हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रामथू नेथम का शुभारंभ किसने किया है? तो तेलंगाना ने किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने। उसके बाद हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ 0A प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत शक्ति प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है ICS की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने वाला दूसरा भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झांझरिया को चुना गया है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग में GI टैग मिला है? असम के। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए लागू किया गया है। हाल ही में इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव कहाँ आयोजन कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है। UAE में हुआ है। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किससे मिला है? ओपेन टाइमर को मिला है। किससे मिला है? ओपेन टाइमर को मिला है। उसके बाद हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत कौन सा स्थान मिला है? भारत को 134वां स्थान मिला है। उसके बाद हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? चीन, ईरान और रूस ने किया है। किसने किया है? चीन, ईरान और रूस ने किया है। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 108वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 108वां स्थान मिला है। हाल ही में चर्चा में रहे एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद ने की है। किसने की है? रामनाथ कोविंद ने की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। किसने कौन सा PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना लाया है? ई मोबिलिटी योजना लाया है। कौन सा योजना लाया है? ई मोबिलिटी योजना लाया है। हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? अग्रय और अक्षय का संबंध है पनडुब्बी योद्धपोत रोधी से। पनडुब्बी योद्धपोत रोधी से है। हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस 2024 से 14 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल बोर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
इजराइल बोर्ड डायरी नामक पुस्तक के लेखक है विशाल पांडे। कौन है? विशाल पांडे। हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इन पॉइंट रेलवे डाइनिंग का शुभारंभ किया है। रेलवे डाइनिंग का शुभारंभ गुजरात में किया है। उसके बाद हाल ही में विश्व गणित दिवस मनाया गया है। विश्व गणित दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को मनाया गया। विश्व गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह को। उसके बाद है मार्च 2024 किसने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। उसके बाद हाल ही में कहाँ पर आयोजित अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 में लिया गया है? सेशेल्स में। कहाँ पे है? सेशेल्स में। उसके बाद मार्च 2024 में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहिल्या नगर। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए ईसीआई ने किससे साझेदारी किया है? गूगल से साझेदारी किया है। किससे? गूगल से। मार्च 2024 में यूपी के लिए नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राजकुमार विश्वकर्मा को चुने गए। हाल ही में सर रिचर्ड हैंडली पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर कौन बने हैं? सबसे कम आयु के क्रिकेटर रचिन रविंद्र बने हैं। उसके बाद हाल ही में किसे मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि के लिए सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानी डायरेक्टर की उपाधि के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित में किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। उसके बाद है हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद पर चुनाव किसने जीता है? तो पुतिन ने जीता है। किसने जीता है? पुतिन ने जीता है। उसके बाद हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया बने हैं। कौन बने हैं? मानसी गुप्ता और उदय भाटिया बने हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्वाइडर्न कहाँ तैयार किया है? तो जोधपुर में तैयार किया है। उसके बाद हाल ही में मिशन पाम आयल के तहत देश का पहला आयन पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए के चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध है मलयालम से है। प्रभा वर्मा का संबंध मलयालम से है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फलल सुविधा डीबीटी स्पीड से का उद्घाटन हुआ है। मोहाली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मोहाली में। उसके बाद हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जीतने वाला है कौन है? रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है। उसके बाद हाल ही में प्रसिद्ध लड्डू मार होली कहाँ मनाई गई है? प्रसिद्ध लड्डू मार होली मनाई गई है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में एक 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो गुरबीर सिंह ने। किसने? गुरबीर सिंह ने। उसके बाद हाल ही में नेपाल ने किससे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? पोखरा को अपना पर्यटन राजधानी घोषित किया है। उसके बाद हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? टाइगर ट्रायम्फ 24। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद हाल ही में भारत ने किस कैरेबियाई देश के साथ डोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? गुयाना से।
स्वीडिश संगठन आईक्यू एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली। सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली। हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुआ है? मंगल ग्रह पे हुआ है। किस पे हुआ है? मंगल ग्रह पे। उसके बाद प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 20 मार्च को। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? फार्मूला 4 रेस का आयोजन हुआ है श्रीनगर में। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। उसके बाद हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 प्रारंभ किया है। हाल ही में इंडिया वेल्स ओपन 24 का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया वेल्स ओपन 24 का खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अलकराज ने जीता है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 126वां स्थान है। भारत का 126वां स्थान है। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज किया गया है? तो 2023 में दर्ज किया गया है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र गगनयान दल के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया है? सखी ऐप विकसित किया है। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मौसम चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। मौसम चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बनी है? परफियोस बनी है। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? टीएम कृष्णा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ किया है? ब्राजील के साथ किया है। हाल ही में यूएसए पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? 2035 से। हाल ही में आईओसी ने किस देश के साथ एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के समारोह में राष्ट्रों को परेड में भाग लेने पर जोर लगाई है? तो भाग लेने पर जोर लगाई है रूस और बेलारूस। आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ खेला गया है? चेन्नई में खेला गया है। पहला मैच चेन्नई में खेला गया है। उसके बाद हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा किया है? चावल और गेहूं को। किसको? चावल और गेहूं को। उसके बाद गुंडाई इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगाबाइट कहाँ प्रारंभ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने वर्ष प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है।